हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ लेते साइन एंड कोजाइन फार्मूले और उसमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज एग्जाम्पल नंबर 14 से देखते हैं क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 14 में। ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन में साइन बी प्लस साइन सी प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन में साइन सी प्लस साइन ए और सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन में साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू प्रूव करना है जीरो। बच्चों देखिए, हम लोग को इसको जीरो प्रूव करना है। अगर हम सबको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो हम एक सिंगल टर्म को सॉल्व करेंगे उसी प्रकार सिमिलरली बाकी टर्म भी सॉल्व होंगे बच्चों। तो सिर्फ एक सिंगल टर्म को सॉल्व करेंगे, इस टर्म को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, देखिए आप सॉल्यूशन में टेक फर्स्ट टर्म हम लोग यहाँ पे टेक कर रहे हैं बच्चों, ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन में साइन बी और प्लस साइन सी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे साइन बी माइनस सी, है ना। सभी बच्चों को मालूम होगा साइन बी माइनस सी मतलब कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है साइन ए मतलब बी हो यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी। ठीक है, अपॉन में आएंगे, अभी हम लोग अपॉन में यही लिख रहे हैं साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे साइन रूल का यूज़ करेंगे बच्चों। साइन रूल का यूज़ कैसे करेंगे समझिए, है ना। साइन रूल का यूज़ किस प्रकार से करते हैं यहाँ पे, सिंस वी नो दैट साइन ए अपॉन में ए इक्वल टू साइन बी अपॉन में बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन में सी, है ना। ये होता जानते हैं बच्चों, बता चुका हूँ मैं। तो इसी को के मान लेंगे तो हम लोग साइन बी साइन और साइन सी की जगह वैल्यू पुट करेंगे। साइन बी की जगह क्या जाएगा बच्चों बताइए, बी के, है ना। और कॉस सी की जगह ध्यान दीजिए, कॉस सी की जगह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस सी फॉर्मूला क्या होता है सभी को मालूम होना चाहिए, सी है तो यहाँ सी नहीं आएगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बाद में आएगा माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 2ab। कॉस बी की जगह फॉर्मूला फिर से यूज़ करिए। कॉस बी के लिए बी नहीं आएगा तो पहले क्या आएगा, ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2ac और सी की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, साइन सी की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, सी के और अपॉन में उसी प्रकार से साइन बी की जगह बी के और प्लस क्या हो जाएगा, सी के। ठीक है, यहाँ से बी से भी एक काट देंगे, यहाँ पे सी काट देंगे बच्चों। देखिए नीचे क्या बचा बच्चों, 2a बचा, यहाँ पे भी क्या बचा 2a, ऊपर से के कॉमन ले लेंगे बच्चों। क्या कॉमन लेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से के अपॉन में कॉमन क्या लेंगे 2a। ध्यान देना यहाँ पे बच्चों, बचे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। फिर ये माइनस है तो साइन अंदर चेंज होंगे, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और नीचे कॉमन क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से के मिलेगा तो क्या बचेगा, बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, एक ए से एक ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा और एक के से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अंदर देखिए बच्चों ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का, ठीक है, और बी स्क्वायर प्लस का तो ए प्लस का, सी स्क्वायर माइनस का तो ए माइनस का, तो नहीं कटेगा। क्या बचा यहाँ पे ऊपर ए और अपॉन में क्या बचा 2, क्योंकि के तो कट गया है, 2b स्क्वायर माइनस का 2c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा कॉपी को ऊपर कर लेते हैं, सब लोगों को दिखाई पड़े अच्छे से। ठीक है, ये ठीक है, और अपॉन में बचा क्या है, b प्लस सी। अब कॉमन क्या ले लेंगे यहाँ पे बच्चों बताइए, कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्या बचेगा अंदर, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में b प्लस सी। 2 से 2 क्या जाएगा, कट जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लगाएंगे फॉर्मूला तो b माइनस सी और क्या लगेगा, b प्लस सी, और नीचे क्या है, b प्लस सी। b प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा तो अंदर हम लोग इंटू कर देंगे, वो जो थोड़ा कॉपी और ऊपर कर लेते हैं, और ये इंटू करेंगे तो क्या जाएगा, ए बी माइनस का ए सी, या आप लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पे आप ऐसे ही लिख देंगे ए बी माइनस सी
तो बताइए बच्चों इसका जो आंसर है, इस फर्स्ट टर्म का आंसर जो है इसका आंसर क्या है? देखिए अगर यहाँ ए स्क्वायर लिखा है ऊपर, तो ए स्क्वायर लिखा तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है बच्चों? ए आ रहा है, और अंदर बी माइनस सी लिखा है तो ये बी माइनस सी आ रहा है। तो हम लोग सिमिलरली जैसे ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए और सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी, तो इसके सिमिलरली आंसर ले सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं नीचे कर देता हूँ इस साइड, देयरफॉर क्या हो जाएगा? इसकी जगह बच्चों फर्स्ट की जगह आ जाएगा क्या? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? ए बी माइनस सी, और जब हम बी माइनस सी, सॉरी बच्चों, इसी प्रकार से प्लस जब दूसरी जगह पुट करेंगे तो बी है ना, ए है तो यहाँ बी आएगा, फिर सी माइनस ए, फिर थर्ड की जगह पुट करें तो सी, और यहाँ पे क्या आएगा? ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, ऊपर देख जरूर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ बी स्क्वायर तो बी आएगा, और सी माइनस ए तो सी माइनस ए, यहाँ सी तो यहाँ सी, ए माइनस बी। अब इंटू करिए बच्चों, तो ये ए बी माइनस का ए सी प्लस का, थोड़ा सा कॉपी ऊपर कर लेते हैं, प्लस का बी सी और माइनस का ए बी, और प्लस का सी ए माइनस का बी सी। ठीक है, देखिए ए बी से ए बी कटा, प्लस माइनस ए सी से ए सी कटा बच्चों, बी सी से बी सी कटा, तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 0। एल एच एस इक्वल टू बच्चों क्या प्रूव हो गया बच्चों? यहाँ पे आर एच एस। ठीक है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हम लोग को 0 प्रूव करना था, हमने 0 यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, हैंस प्रूव हो गया। सब बच्चों को अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जहाँ तक आशा करते अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, समझेंगे आराम से आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 15 नंबर एग्जाम्पल। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है समझिए बच्चों। यहाँ पे इन एनी ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट, किसी ट्राइंगल में प्रूव करना है बच्चों क्या? बी प्लस सी कॉस ए, सी प्लस ए कॉस बी, ए प्लस बी कॉस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, इसमें हम लोग नया फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो कि अभी तक यूज़ नहीं किया हम लोगों ने, तो वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो समझिए बच्चों किस प्रकार से यहाँ पे प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज़ होगा बच्चों। मुझे कैसे समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज़ होगा, तो समझिए एल एच एस क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चों यहाँ पे बी प्लस सी कॉस ए, सी प्लस ए कॉस बी, ए प्लस बी कॉस सी। इंटू करेंगे यहाँ पर हम लोग, जब इंटू करेंगे तो क्या आएगा? बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए प्लस सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया बच्चों? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अब समझिए, सिंस फॉर्मूला जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है आप लोग को पता होगा, तो ए इक्वल टू जो फॉर्मूला होता था वो होता था, यहाँ पर ए है तो ए नहीं आएगा, बी कॉस सी और प्लस सी कॉस बी, उल्टा होता था, बी कॉस सी यहाँ सी कॉस बी, और बी इक्वल टू अगर बी है तो बी नहीं आएगा, तो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और सी है तो सी नहीं आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा? बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, या इसको आगे पीछे कर सकते हैं प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब ये समझिए बच्चों, जैसे बी कॉस ए है और यहाँ पर देखिए इसी का उल्टा क्या ए कॉस बी लिखा, ये अगर मैं इसको पास में लिख लूँ बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला है बच्चों, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, सी का फॉर्मूला है। अब सी कॉस ए और इसी का उल्टा देखिए ए कॉस सी, है ना, ये भी तो फॉर्मूला है बच्चों। ए नहीं है, सी है, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। ओके, ये बी का फॉर्मूला बन जाएगा। और लास्ट में क्या बचा बताइए बच्चों? सी कॉस बी और प्लस बी कॉस सी, ये ए का फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान देखिए। तो ये बी का फॉर्मूला है और ये किसका बच्चों है? सी का। यहाँ पे सॉरी ये ए का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह हम लोग देखिए बी ए बी मतलब कि सी आएगा, सी ए सी मतलब क्या आएगा? बी आएगा, और सी बी सी मतलब यहाँ ए आएगा। तो मतलब वी कैन से दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में क्या है? ये आर एच एस।
RHS का इक्वल टू हो गया बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था बच्चों ये, ठीक है। सभी बच्चों को अच्छे से आ गया हो जहाँ तक समझ में, ठीक है। आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर बच्चों कौन सा, 16 बच्चों। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों क्या लिखा हुआ। अच्छा क्वेश्चन ये भी है बच्चों 16 नंबर भी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन ट्रायंगल प्रूव दैट a sin a/2 प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी साइन a/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ आपको दिख रही है a/2 प्लस बी, है ना, ये अलग है, a/2 है, इसमें नहीं है। तो हम लोग इस साइड को नहीं लेंगे, हम लोग इस साइड को लेंगे, क्या लेंगे, RHS लेंगे, जिससे थोड़ा क्वेश्चन क्या हो जाए बच्चों, ईजी हो जाए करने में। तो RHS यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। वो जो सॉल्यूशन डालना भूल जाता हूँ तो आप लोग जरूर डालिएगा सॉल्यूशन में। जो RHS में क्या लिखा हुआ है, b प्लस सी साइन a/2, ठीक है। समझिए बच्चों b प्लस सी है तो b प्लस सी में हम लोग साइन रूल से, बाई साइन रूल, साइन रूल क्या बोलता है बच्चों, साइन रूल से हम लोग b को चेंज करेंगे। यहाँ पे करता हूँ, b की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, k साइन b। ध्यान देना b की जगह लिखा मैंने इस बार k साइन b, और c की जगह क्या लिख दिया बच्चों, k साइन c। वहाँ छूट गया k तो इस तरह लिख दिया k साइन c, और यहाँ पे साइन a/2, ठीक है। k कॉमन लेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन b प्लस साइन c, ठीक है। k कॉमन लिया, साइन a/2। हमें लाना है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a साइन a/2 प्लस बी, मतलब कि साइन a/2 प्लस बी यहाँ पर आना पड़ेगा बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसमें लगाएंगे साइन c प्लस साइन d, यहाँ पर लगाएंगे क्या, साइन c प्लस साइन d। तो 2 साइन c प्लस d मतलब कि b प्लस c/2 और इंटू कॉस b माइनस c और /2, ठीक है बच्चों। अब साइन a/2 को हमने ऐसे लिखा बच्चों, यहाँ पे k2 साइन b प्लस सी की जगह आप चेंज रखिए बच्चों, इधर भी कर दूंगा, थोड़ा सा कॉपी ऊपर कर लेता हूँ, इससे आपको दिखाई पड़े नीचे, ये बस, ठीक है। b प्लस सी की जगह ट्राइंगल से बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, b प्लस सी को बच्चों, b प्लस सी को लिखते हैं पाई माइनस a, लिख सकते बच्चों, बोलो b प्लस सी लिखा है बच्चों, यहाँ पे a है नहीं, तो a प्लस b प्लस सी पाई होता है, 180 होता है, तो हम लोग b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई माइनस a। ओके बच्चों, मैं हम लोग को अपॉन में 2 इंटू कॉस b माइनस सी अपॉन में 2 साइन a/2, ठीक है। अलग अलग डिवाइड करेंगे बच्चों, तो k2 साइन, डिवाइड अलग करेंगे तो ये पाई/2 माइनस का a/2 इंटू कॉस b माइनस सी अपॉन 2, ठीक है, और साइन a/2। सब इंटू में तो कोई दिक्कत है नहीं, हमने सब एक ही में लिख लिया बच्चों, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताएंगे सब बच्चे, साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा, तो 2 कॉस a/2, और साइन a/2 को हम लोग इधर लिख लेंगे साइन a/2, क्योंकि इससे फॉर्मूला बनेगा ना बच्चों। अब देखिए फंसा ये बच्चों, हमें लाना a/2 प्लस बी, तो हमें लाना क्या नहीं है बच्चों, यहाँ पर यहाँ c नहीं लाना, तो c को फिर से मैंने क्या लिखा बच्चों, पाई माइनस a माइनस का b। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों बताइए, पाई माइनस a और माइनस का b, क्योंकि भाई c ओपन कर रहे हैं तो c को लिखना है, तो क्या नहीं लिखेंगे, c नहीं लिखेंगे, बाकी a और b दोनों माइनस में आएंगे। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका बच्चों बताइए, साइन a का बच्चों, है ना, 2 साइन a/2 कॉस a/2 फॉर्मूला साइन a का। अब देखिए पहले बच्चों सॉल्व करते हैं इसको, b माइनस पाई माइनस का a, नहीं माइनस माइनस प्लस का a और प्लस का b अपॉन में 2, b और b कितना आ जाएगा बच्चों, 2b हो जाएगा, और k साइन a, जैसे मैंने लिखा है b की जगह k साइन b है, अब ये k साइन a लिखा है तो k साइन a की जगह क्या आ जाएगा a, हमें लाना भी a है तो k साइन a की जगह a हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे 2b माइनस पाई और प्लस का a अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों बोलिए 2।
देखिए कॉस में आपको पता होगा माइनस का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है बच्चों, कॉस में माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम लोग आगे पेज में करते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे बच्चों, यहाँ पे कॉस पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो माइनस कॉमन लेंगे। नेक्स्ट पेज में करते हैं बच्चों। देखिए वो जो माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो आप लोग बताइए कॉस में माइनस का कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये पाई तो प्लस का हो जाएगा, बाकी ये दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के, तो ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों को 2b + a और 2 का अलग अलग हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कॉस 90 - थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब हो जाएगा 2b + a/2। ठीक है, अब 2 का अलग डिवाइड करेंगे आप जब लोग, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ b बचेगा और यहाँ क्या बचेगा a/2। यही हम लोग को प्रूफ करना था, LHS, क्योंकि RHS तो लेके चले थे बच्चों। ये लाइन आपको शायद कम समझ में आई हो, देखिए फिर समझाते हैं। माइनस कॉमन लिया तो पाई प्लस का हो गया, 2b किसका हो जाएगा माइनस का, a भी किसका हो जाएगा माइनस का, तो ब्रैकेट लगा के माइनस लगा दिए बाहर और 2b + a और ये 2 का अलग अलग डिवाइड, कॉस 90 - थीटा ये पूरा कहलाएगा, 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, और ये 2 का अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 2b से 2 कट जाएगा, ये 2b से ये 2 कट जाएगा और a/2 यहाँ पे बच जाएगा। आया समझ? तो ये 3 मैंने एग्जांपल आज लगवा दिए बच्चों, आप लोग लगाइए घर पे, ट्राई करिए और एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट क्लास में इसके 2-3 एग्जांपल और बच्चे, हाँ 17, 18, 19 3 एग्जांपल बचे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में तो कंप्लीट कर देंगे एग्जांपल, फिर चलेंगे हम लोग कहाँ पे, एक्सरसाइज पे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए बच्चों। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।